हेलो। हे हाय। मेरा नाम आर्यांश है। मैं एक डेटा कंसल्टेंट हूँ। मैं एक आईटी कंपनी के लिए काम करता हूँ। ये वाक़या फ़िलहाल 8 सितंबर का है। दोपहर के 12 या 1 बज रहे थे। मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन पे IRCTC एग्जीक्यूटिव क्लब लाउंज में मैं लंच कर रहा था। उसी वक्त मैंने देखा कि मेरी प्लेट में रायते के ग्लास में कुछ फ्लोट कर रहा है। तो मुझे एक वक्त के लिए लगा कि हो सकता है ये कोई वेजिटेबल होगी या कुछ होगा। बट जब मैंने क्लोजली देखा तो इट वॉज अ सेंटिपेड। इट वॉज अ लाइव सेंटिपेड जो कि जिंदा था और फ्लोट कर रहा था। मुझे 2 मिनट के लिए यकीन नहीं हुआ, बट मैंने इस चीज़ को रेज किया वहाँ के मैनेजर से। तो उन्होंने मुझे अश्योर किया कि ऐसा कभी होता नहीं है, दिस इज़ वन ऑफ द रेयर इवेंट। तो वो पेस्ट कंट्रोल करेंगे एंड ये करेंगे। बट और दे ऑल्सो रिफंडेड माई अमाउंट फॉर द एग्जीक्यूटिव लाउंज। बट मेरा मेजर कंसर्न ये था कि अगर वो चीज़ मैं खा लेता, अगर वो मेरे फूड में मेरे साथ चला जाता एंड मेरी ट्रेन थी जो कि अगले 10 घंटे के लिए थी, तो व्हाट अगर कुछ मुझे हो जाता, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम या कहीं कुछ हो जाता, तो हु इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? एंड सर्टेनली लाइक इफ यू आर पेइंग सम अमाउंट टू रेलवेज, तो यू एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट आपका खाना हाइजीन हो, साफ हो। अभी रिसेंटली मैंने इस चीज़ को ट्विटर पे रेज किया। उसके बाद ये न्यूज़ में आया एंड IRCTC ने ये कहा कि वो इस चीज़ को रेज कर रहे हैं और उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर से और उनके टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग उन्होंने एक्शन लिया है। आईआरसीटीसी के सीएमडी संजय कुमार जैन है हमारे साथ। जो मामला दिल्ली के वीआईपी लाउंज में हुआ, जिसमें रायते में एक इंसेक्ट मिला, सेंटीपेड मिला, उसको लेकर के हम बात कर रहे हैं कि आखिर आईआरसीटीसी के जो खाना हम आप खाते हैं रेलवे में, उसकी जो क्वालिटी होती है उसको कैसे मैनेज किया जाता है और उसका कितना रखरखाव किया जाता है। सर, आप सीएमडी हैं। ये शिकायत आपने भी सुनी होगी कि एक यात्री था, उसके रायते में एक सेंटीपेड मिला। उसने ये शिकायत की और फिर उसके बाद वहां कुछ कार्रवाई भी हुई। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो आम आदमी है उसका विश्वास कैसे कायम हो, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं एबीपी न्यूज़ का धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें अपनी पोजीशन बताने के लिए इतना कष्ट उठाया है। आपके माध्यम से मैं सबसे पहले इस केस पे आता हूं। देखिए, जैसे ही ये ट्वीट हमने पढ़ा और देखा, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने जो ट्वीट करने वाले व्यक्ति हैं, उनसे, कंप्लेनेंट हैं, उनसे कोशिश की कि बात हो जाए, और उसको उन्होंने कंप्लीटली डिनाई कर दिया। ठीक है, उनके पर्सनल सिक्योरिटी मैटर्स हो सकते हैं, लेकिन एज एन एडमिनिस्ट्रेशन अगर हमें एग्जैक्ट डिटेल्स ना पता हो तो आप भी समझ सकते हैं कि हम इस पे कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। फिर हमने कोशिश की, ये बात है न्यू दिल्ली एग्जीक्यूटिव लाउंज की, जहां की ये शिकायत की गई। हमने पूरा चेक कराया, करीब पता चला कि अराउंड 2 महीने पहले ऐसी कोई वारदात हुई थी, जिसमें कि व्यक्ति जब अपना रायता ऑलमोस्ट खत्म कर चुका था, तो उसने कंप्लेंट की कि ऊपर से कोई एक इंसेक्ट उसमें गिरा है। उसके बाद ये मैं कंफर्म भी नहीं कर पाया उन सज्जन से, क्योंकि हमसे उनका कोई कांटेक्ट नहीं है एक्सेप्ट द ट्विटर। तो ये एक पुरानी घटना है, जिसको कि इतने दिनों के बाद क्यों ट्वीट किया गया, इसका जवाब तो व्यक्ति खुद ही दे सकते हैं। लेकिन जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, जहां तक हमारा सवाल, जैसे ही हमें ट्वीट का पता चला, हमने पहले पूरी कंप्लेंट की छानबीन की कि कोई कंप्लेंट कहीं किसी फोरम पे, प्लेटफॉर्म पे। आजकल आपको पता है कि बड़ा ही अच्छा रेलवे ने एक सिस्टम कर रखा है कि आपको इमीडिएट रिलीफ के लिए, रियल टाइम बेसिस पे आपके ग्रीवांस को रिजॉल्व करने के लिए एक रेल मदद की व्यवस्था की है, जिसमें कि आप इमीडिएटली, हम लोग ऊपर टॉप लेवल तक बातें आती है, हमारे वॉर रूम में बातें आती है और हम लोग इमीडिएटली इसको रिजॉल्व कराते हैं, कोई भी समस्या अगर हमारे यात्री को होती है तो। इससे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पाया नहीं गया। तब फिर हमने वहां जो मैनेजर हैं और जो स्टाफ काम करते हैं, उनके जो छुट्टियों पे भी थे, उनसे भी हमने, जो ऑफ ड्यूटी थे, उनसे भी कोशिश की बात करने की कि आखिर कोई भी पैसेंजर गलत क्यों लिखेगा, वो जरूरी सही कुछ ऐसा हुआ होगा। तो पता चला कि 2 महीना पहले की बात है, कोई रिनोवेशन का काम चल रहा था, एक साइड पूरा क्लोज था, वहां पे अब वो सज्जन बैठे होंगे और ये इस तरह से सेंटीपीड ऊपर से गिर गया। और
फिर पता चला कि इमीडिएटली जो पेस्ट कंट्रोल वगैरह है वो भी कराया गया, लेकिन इतना ही नहीं, इतने जैसे ही हमें ये जानकारी मिली हमने इमीडिएटली जो हमारे टेंडर कंडीशन होते हैं उसके हिसाब से जो प्यूनिटिव एक्शन बनता है वो हमने ऑलरेडी ले लिया है। इसके अलावा हमारे सीनियर मोस्ट ऑफिसर जो जोन के हेड हैं उनको हमने इंस्पेक्शन पे वहां भेजा। अब रही बात कि हम क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए या इस तरह की वारदातें ना हो इसके लिए हमारे क्या सिस्टम है, तो मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हमारे यहाँ एक लेट डाउन प्रोसीड्योर है। आपको ये बताते हुए मुझे कि 16 लाख खाना डेली हम सप्लाई करते हैं, और ये पूरे देश में, पूरा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ पूरे इंडियन रेलवे सेटअप पे। और ये एक वारदात एक एक्सेप्शन है जो हमारे लिए ठीक नहीं है, हमें इसको और इम्प्रूव करना है। लेकिन जो हमारा सिस्टम है इसमें हम हर एक 14 दिन पे पेस्ट कंट्रोल करते हैं और 7 दिन पे डीप क्लीनिंग कराते हैं। इसके अलावा रेगुलर क्लीनिंग अलग होती है। जो हमारे स्टाफ आते हैं, जो नए मतलब टर्न आउट ज्यादा होने से जब नए स्टाफ आते हैं उनकी ट्रेनिंग हम कराते हैं। तो ये सारी व्यवस्था हम लोग कर रखे हैं और इस व्यवस्था की मॉनिटरिंग पे भी पूरा जोर रहता है। और हाल फिलहाल जब से हमने वॉर रूम चालू किया है आप भी देख रहे होंगे कि शिकायतें काफी कम हुई हैं। धन्यवाद। हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के उसी वीआईपी लाउंज में हैं जहां पर एक शिकायत मिली जिसमें ये कहा गया कि रायते या सूप में एक सेंटीपेड मिला। तो ये वो खाना है जो रोज यहाँ पर दिया जाता है। जिस तरीके से यहाँ पर खाने का सिस्टम है वो आप देख सकते हैं, और यहाँ जो मैनेजर हैं वो भी हमारे साथ हैं। जो आज का मेन्यू है क्या क्या है? सर स्टीम राइस है, सर येलो दाल तड़का है, फिर पनीर बटर मसाला है, आलू मटर पालक है, सवियां राइस खीर है। अच्छा, तो ये सब आप किस तरीके से यहाँ पर जो वीआईपी लाउंज में आते हैं उनका क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे आते हैं? सर पहले रिसेप्शन पे आते हैं, फिर वहाँ पर चार्जेस पे करते हैं, एंट्री चार्जेस 224 फॉर 2 आवर्स। उसके बाद अगर उनका मील है तो मील लेते हैं, मील का जो रेट है 341 है उसके साथ इंक्लूड कर देते हैं, और फिर वहाँ पर आते हैं, डाइनिंग करते हैं। अगर नॉर्मल सिटिंग है, काउ सिटिंग है तो यहाँ बैठ सकते हैं, अदर ऑप्शन ऊपर है फर्स्ट फ्लोर वहाँ बैठ सकते हैं। तो 8 सितंबर को क्या घटना घटी यहाँ? सर ऐसे इंसिडेंट तो कुछ ऐसा हुआ नहीं था, हमारे नॉलेज में ऐसा कुछ था नहीं। मोस्ट प्रोबेबली ये था कि एक गेस्ट आए हुए थे यहाँ पर, उनका कुछ ऐसा सूप का इशू था जो ऑलरेडी सॉर्टेड आउट हो गया था। सूप बना था कि रायता था? वहाँ तो सर सूप था, तो उन्होंने गेस्ट ने बोला था, तो ऑलरेडी हमने उस चीजों को क्या शिकायत की उन्होंने शिकायत किया था कि इसमें कुछ है, तो हमने देन गोजर था? नहीं गोजर नहीं था सर, वही कुछ और छोटा सा कुछ उसमें ब्लैक सा दिख रहा था जो हमने वही देन एंड देयर हटा दिया था वहां से, कुछ है नहीं। फिर गेस्ट को हमने कॉम्प्लीमेंट्री वहां पर उनको टी एंड कॉफी एक्सटेंडेड आवर्स हमने बढ़ा दिया था। प्लस कुछ ऐसा भी होता है सर, इंटेंशनली एडवांटेज भी लेते हैं वहां पर आके, मतलब कंप्लेन करते हैं और उसका एडवांटेज लेके जाते हैं यहाँ पर। उन्होंने भी लिया था? हाँ उन्होंने भी लिया था सर, क्योंकि उनकी 2 घंटे की एंट्री चार्जेस था 2 घंटे का, लेकिन वो कंटिन्यू 7 से 8 घंटे यहाँ बैठे, इंटायर डे वो टी एंड कॉफी स्नैक्स कॉम्प्लीमेंट्री लिया उन्होंने। और उसका कोई उन्होंने जो ट्वीट किया है वो उसमें एक सेंटीपेड है, यानी जो कनखजूरा या गोदर जिसे बोलते हैं। मेरे नॉलेज में तो ऐसा कुछ नहीं है, ना मुझे लग रहा है कि यहाँ का वो है भी। अगर ऐसा होता तो सर उसी समय देन एंड देयर उसी समय वो बोलते भी, हमारे नॉलेज में तो ऐसा कुछ आया ही भी नहीं। जो ट्वीट हुआ था वो आपने देखा था? हाँ ट्वीट देखा है सर। उसमें तो जो जानवर बना हुआ है या जो इंसेक्ट बना हुआ है वो इंसेक्ट देखा था आप? नहीं मैंने नहीं देखा सर। तो क्या लगता है वो यहाँ का था, है कि नहीं? मेरे अंदर से तो नहीं था सर यहाँ का, क्योंकि अगर होता तो सर कोई भी अगर देखेगा तो ऑब्वियस से बोलेगा, लेकिन ऐसा हमारे नॉलेज में तो कुछ था नहीं। जिन्होंने ट्वीट किया है आर्यांश, वो यहाँ पर आए थे? नहीं सर मुझे पता नहीं है, मैंने देखा नहीं। तो यहाँ पर जिस तरीके से लोग खाना खा रहे हैं, हम कुछ लोगों से भी बात करते हैं कि किस तरीके का खाना है, किसी तरीके की कोई शिकायत है। आप यहाँ पर खाना खा रहे हैं, यहाँ पर कुछ शिकायत आई थी, इसलिए हम लोग लोगों से पूछ रहे हैं कि किस तरीके का यहाँ खाना है। खाना यहाँ पर कैसा है आप लोग? खाना नॉर्मल अच्छा रहता है,
ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कभी आज तक आया। मैं तो हर वीक आता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं फ्राइडे को ट्रेन पकड़ता हूँ यहाँ से 8 बजे की, तो मैं जनरली यहीं पर आता हूँ, हमेशा खाना खा के भी जाता हूँ। मेरे को आज तक ऐसी कोई शिकायत नज़र नहीं आई और बिहेवियर भी स्टाफ का सारा अच्छा है, ऐसा कहीं कोई आज तक कोई दिक्कत नहीं है। शिकायत का तो मौका मुझे तो कोई आज तक नहीं मिला। यहाँ एक सज्जन ने ट्वीट किया है आर्यांश नाम के, उन्होंने ये कहा है कि मेरे रायते में या संभवतः सूप हो, उसमें एक सेंटीपेड मिला, यानी वो जो गोजर होता है वो मिला। तो इस तरह का कभी कोई यहाँ माहौल रहा हो कि हो सकता है अभी पुताई करा दी गई हो, जब वो आए हों तो कुछ गिर गया हो, इस टाइप का कोई माहौल था यहाँ? सर मेरे नॉलेज में तो नहीं है, क्योंकि मेरे सामने ऐसा कुछ हुआ नहीं है। पर मैंने जब भी यहाँ पर आया तो मेरे को तो ऐसा कभी एम्बियंस भी ठीक ही रहता है, इस तरीके का ही रहता है जैसा आज है वैसे ही रहता है, कि ऐसा कभी कोई खास ऐसा तो नहीं है कि मीडिया के आने पे कुछ बेहतर कर दिया गया? नहीं, जनरली ऐसा ही रहता है, मतलब नॉर्मली ऐसा ही रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो नॉर्मल लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि खाना अमूमन ठीक है और जो माहौल है यहाँ का वो भी अमूमन ऐसा ही रहता है जैसे यहाँ पर है। और यहाँ की जो लोग हैं, जो स्टाफ है, उनसे भी हमने बात किया तो उनका कहना है कि जो चित्र जो ट्वीट किया गया है फोटो, वो संभवतः यहाँ की नहीं है। हालांकि जो टॉप ऑफिशियल्स हैं यहाँ के, जो सीएमडी हैं आईआरसीटीसी की, उन्होंने ये कहा है कि हम उनके ट्वीट को रिकॉग्नाइज करते हैं और उनके ट्वीट के बाद ही हमने उस समय के कुछ जो ठेकेदार थे जो यहाँ पे खाना सर्व करवाते हैं उनके खिलाफ एक्शन भी लिया है। तो कुल मिलाकर के जो घटना ट्वीट की गई है उसको जो आईआरसीटीसी है उसने संज्ञान में लिया है। आईआरसीटीसी के जीजीएम नॉर्थ जोन है हमारे साथ मनोज कुमार शर्मा जी। हम रेलवे के उसी वीआईपी लाउंज में हैं जहां की ये शिकायत है। सर, ये जो शिकायत है इसको किस तरीके से आप लोग कितनी गंभीरता से ले रहे हैं और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, किसी भी शिकायत को हम लोग काफी गंभीरता से लेते हैं और हमारी एसओपी बनी हुई है इन एस्टेब्लिशमेंट को चलाने के लिए। इसकी एसओपी है, सफाई की है, पेस्ट कंट्रोल्स की। हम लोग हर 7 दिन पे इंटेंसिव पेस्ट कंट्रोलिंग कराते हैं इसकी, और हर समय रात को इसकी डीप क्लीनिंग करवाई जाती है, क्योंकि खाना बनाने से संबंधित है। तो यहाँ पे किसी भी तरह की कोताही जो है वो आपको अच्छा नहीं माना जाता है और हम लोग हाईएस्ट नॉर्म स्टैंडर्ड जो है हम लोग सेट करने की कोशिश करते हैं अपने काम से। बीच बीच में लगातार ऑफिसर्स इंस्पेक्शन करते रहते हैं और अगर कोई कमी दिखाई देती है उसको रेक्टिफाई करवाया जाता है और उसमें पेनल्टी भी लगाई जाती है। कुल मिलाकर हमारा उद्देश्य होता है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको तो हम लोग बेस्ट सर्विसेज दे पाएं और वैल्यू फॉर मनी दे पाएं, और जब यहाँ से जाएं वो तो सेटिस्फेक्शन से जाएं और विश्वास से जाएं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.